नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में। और आज हम आए हैं मंडोला लोनी से आगे, और यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, खास करके बच्चों से भी बात करेंगे और भी सब लोगों से बात करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पर आखिर माहौल क्या है, किसकी सरकार आने वाली है, किसकी सरकार नहीं आने वाली है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सूरज है। अच्छा, और आपका? विकास है। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है? जी मंडोला में ही है, लोनी गाजियाबाद। लोनी गाजियाबाद जी। तो यहाँ चुनाव कब है? चुनाव 10 फरवरी। तो क्या लगता है इस बार किसकी? मोदी की। ऐसा क्यों? जी मोदी ने नेता अच्छे काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा विकास कर रहे हैं। मत बताओ भाई, देखो हम उनसे पूछ रहे हैं, बताओ क्या क्या आपके हिसाब से क्या क्या काम हुआ है? लोन वोन का हो रहा है जी, वैसा हो रहा है, सुविधा हो रही है, रास्ते वास्ते सब कुछ अच्छा हो गया पहले से। अच्छा, पहले ये हाँ, सही नहीं थे? नहीं जी, बहुत बेकार हालत थी यहाँ पे, गंदगी भी ज़्यादा थी। यहाँ भी अच्छी विकास हो रहा है, पढ़ाई के लिए, बच्चों के छात्रों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं अब। पहली सरकार से बढ़िया बिजली का अच्छा विकास हुआ है यहाँ पे। पहले बिजली प्रॉब्लम थी, अब बिजली के लिए भी अच्छा हुआ है। 18 घंटे का अच्छा वो होता है यहाँ पे, पहले बिजली की भी बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पर। हाँ जी, मोदी जी आएंगे मतलब। और वैसे खड़ा कौन है आप? मोदी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि नंद किशोर गुर्जर जी। नंद किशोर गुर्जर जी। अच्छा, बीजेपी के ही हैं? बीजेपी के ही हैं। हाँ जी। आप बताओ जी, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? बस योगी बाबा और मोदी। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्यों भाई योगी बाबा और मोदी आने चाहिए? अरे देख के बताओ ना यार, उधर डरने की थोड़ी कोई बात है, बता दो। बस काम कर रहे हैं बढ़िया, बदमाशी खत्म होगी, सब बदमाश मिटा दिए। बड़े बड़े गौ माता के लिए बढ़िया कर रहे हैं। बस बढ़िया सरकार है बस, तो इसलिए इस बार मोदी जी का ठप्पा। आप बताओ बाबा जी, क्या कह रहे हो, किसकी आनी चाहिए सरकार? तो देखो जी, ये तो बदलनी चाहिए जी। क्यों? समझे जी? हाँ, ये तो घर बैठे हो बालक सब बिगाड़ दिए जी। फोन देखो, जहाँ घर बैठे हर साल पास हो जाओ। न्यू मोदी को न्यू चाह रहे जी, ये न्यू चाह रहे घर बैठे पास हो जाओ, पढ़ना नहीं पड़ता है ना। फोन में देखो जहाँ अपने आप जो भी फोन का खर्चा और बढ़ रहा है इनका, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। मोदी ने कुछ नहीं करा जब से आया, कुछ भी एक भी काम जो करा हो, सब ये बालक बिगाड़े और अपना राज करा, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? घर बिगाड़ो, बालकों को बिगाड़ दो, जिसका घर बिगाड़ो बालकों को बिगाड़ दो बस। क्या लगता है किसकी बनने वाली है सरकार जी? हाँ जी, जिसकी बनेगी बनेगी जी। यहाँ तो आप विकास तो कुछ है नहीं जी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो जी आरएलडी को करेंगे सपोर्ट जी। अच्छा जी, तो वो काम करेंगे लगता है आपको? हाँ जी, काम की ना। कौन खड़े हैं आपके यहाँ से? हाँ जी, हमारे यहाँ से आरएलडी मदन भैया जी। मदन भैया जी खड़े हुए हैं। हाँ जी, तो लगता है मदन भैया आएंगे तो इस बार वही जीतेगा जी मदन भैया। तो इतने साल में अभी कुछ काम वाम हुआ नहीं क्या यहाँ? कुछ नहीं हुआ जी। मैं तो इतने लोगों से बात करी, सब कह रहे हैं बहुत विकास हो गया, कहाँ बिजली विकास सही हो हो रहा गई, रोडें बन गई। रोड देखो जी, पेशाब करने जाओ 1 घंटा लग जाए पार करने पर अच्छा सड़क। जी। और इतनी दिक्कत? हाँ जी। चलो, तो आपके हिसाब से मदन भैया, हाँ जी। आरएलडी की सरकार? हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया बात है। आओ यहाँ के बताओ। अरे आओ आराम से आगे आओ ना, आगे अरे इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, उधर आओ, वो कैमरा लगा है। चलो बच्चों। अम्मा हटो, ये बताऊं मैं? अरे जो आपको लगता है, जो किया हो वो बताओ। हम किसकी लगती है? ओए कम बोल लेकर भूषण, तू बता दी मैंने बात, फालतू बात न करे, बता दी बात। भाई गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं है, देखो बताने दो। बताओ जी आप। अरे फिर बताओगे? हम आधी सुन पाए, आधी तो रह गई हमारी है। खराब हो रही है, दांत काट लीजिए। आओ आप बताओ जी। क्या बताओ? बंद करो यार, पहले रोशनी। अरे आप बंद करो, तेल महंगा है। अरे तेल महंगा है, इतने में तो हम चले जाएंगे। अरे चले जाएंगे, रोको तो। भारी आदमी ले ले चल कर बात। आपने गुस्सा कर दिया। गई वो। अरे चलो आप बताओ। क्या बताओ? क्या लगता है किसकी होने वाली है इस बार? भैया इस बार तो सपा ही आवेगी अब। सपा? हाँ। तो कौन खड़ा है इस बार? मदन भैया जीतेगा। अच्छा, हाँ जी। तो क्यों पिछली वाली ने काम नहीं किया? पिछले वाला तो यहाँ आएगा भी नहीं, जा क्या? क्यों? उसे बांट के देख लो मंडोला में, कहाँ करके गया आज लो? कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, इलाके में भी ना आया। मैं तो बहुत लोगों से बात करी, कह रहे बिजली हो गई, रोड हो गई, बहुत बढ़िया हो गए। आज लो 5 पैसे में लगाए, 12 गाँव में गए खादर में पूरे में। एक भी काम ना करा। एक भी काम और बताओ, बर्बाद कर दिया देश, बालक बिगाड़ दिए, बिना पढ़े पास हो रहे। हाँ। कुछ भी ना करा बीजेपी ने, कहा करा? जहाँ सारे दिन फोन देखते हैं। हाँ। अरे नंद किशोर ने कहा करा बताओ?
हम तो यही तो जानना है क्या किसने किया। नंद किशोर ने कुछ नहीं करा। बारह गाँव यहाँ कुछ भी ना भाई, 5 साल में आगे जाकर उल्टे सीधे काम करवाए। और अच्छा जी, और आप बताओ जी। हम केंद्र इसमें जो है योगी को लाएंगे उत्तर प्रदेश में सरकार। ये तो यहाँ आधे मना कर रहे हैं योगी। यहाँ हम भी नंद किशोर के विरोधी हैं। ऐसा क्यों? नंद किशोर का जो है रिकॉर्ड खराब है यहाँ पे। तो अब क्षेत्र अपने क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र वोट तो अपने क्षेत्र के हिसाब से ही करोगे ना। हम बीजेपी के पक्के सपोर्टर हैं, लेकिन वोट अगर नंद किशोर का नंबर आएगा तो हम वोट डालने जाएंगे नहीं, दूसरे को दे नहीं सकते। क्यों जी यार, ये अगर आप वोट नहीं डालेंगे, सोचो तो वोट ना डालना भी तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन हम फिर आप बोलने के हकदार नहीं रह जाएंगे। क्या है, हम हाँ बोलने के हकदार में नहीं, लेकिन हम केंद्र में हम योगी की सरकार है। अगर इसके अलावा किसी और का टिकट होता तो वोट दे देते। अब लोग कह रहे हैं मदन भैया आएंगे, तो हम मदन भैया जी के आ जाएंगे तो बढ़िया बात है। तो मदन भैया को वोट देने नहीं जाओगे? नहीं, वोट किसी को नहीं दे रहे। अगर दोगे तो बीजेपी को। वोट बीजेपी को देनी है, उस सलाह वोट देनी है किसी को। हाँ, जो व्यू आया है कैंडिडेट जो हमारे मतलब का नहीं है, हमारे लिए नहीं है ये, इस वजह से हम वोट देंगे ही नहीं। अच्छा, आप बताओ। बस जी यही है बात, जो यही सारी बात यही है। वोट तो देना चाहिए, तो अधिकार है हमारा। अगर हम अपने अधिकार को छोड़ देंगे तो हम किसी से किस प्रकार से सवाल कर सकते हैं? लेकिन हम गलत आदमी को वोट नहीं देना तो नोटा पे आप दबाएं। हाँ, नोटा पे दबा देंगे, चले जाएंगे। वोट तो देने जाए कम से। आपको पता तो होना चाहिए ना हम लोगों को कि हाँ भाई हमने वोट दिया या नहीं। ये ऑप्शन सही है आपका, जो नोटा का उसे दबाया होंगे हम आपके कहने से। तो अगर नंद किशोर जी खड़े रहे तो आप वोट बीजेपी को नहीं दो? नहीं दे। चलिए, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक सरकार बीजेपी की बन रही है और सरकार हम हैं भी बीजेपी की, लेकिन एक सीट से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे नंद किशोर हारो जितो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी पूरी अपनी है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। और आपको क्या लगता है यहाँ इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, इतने सालों में बीजेपी ने एजुकेशन को लेके क्या क्या किया? बहुत काम किया है। मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ। मैं प्रदेश में हर लगभग सभी जिले में मेडिकल कॉलेज बने हैं, और आयुष डिपार्टमेंट में जो मतलब बीएमएस के छात्र होते थे उन्हें मतलब सपोर्ट किया है। जो हमारी आयुर्वेदिक जो पद्धति है ना, उसको बहुत सपोर्ट किया है बीजेपी सरकार ने। अच्छा, और क्या क्या किया है? और अदर फील्ड्स में कुछ आपको पता हो? इस एजुकेशन से रिलेटेड किसी और फील्ड में कुछ? एजुकेशन से लगभग इस टैबलेट भी बांटे गए हैं, लगभग सभी बच्चों को टैबलेट मिल रहे हैं, और मेडिकल फील्ड में बहुत काम किया है। और डेवलपमेंट में क्या क्या किया? डेवलपमेंट में जी लगभग प्रदेश में सभी जगह रोड पुल वगैरह बनने हैं। यहाँ पे भी सामने भी इधर काम स्टार्ट हो गया है, इधर भी लगभग पूरी यूपी में लगभग काम चालू है जी। जैसे कि हमारी जो जीडीपी है वो बहुत डाउन चल रही है आजकल। हाँ जी। तो उससे तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। उस जीडीपी कम होने का मतलब है कि हमारा विकास अच्छे से नहीं हो रहा, पर आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, हम जो देख रहे हैं ना वही तो बता रहे हैं, जो देख रहे हैं वो चीज़ बता रहे हैं हम तो इसके लिए आपको लगता है कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ से आएगी? बिल्कुल बनेगी। यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है बीजेपी की तरफ से? अभी पता लगा है नंद किशोर गुर्जर, माननीय नंद किशोर गुर्जर। हाँ जी। तो इस बार आपका वोट बीजेपी के लिए? बिल्कुल जी, बीजेपी को जाएगा जी, पक्का। और कोई नहीं ना? और कोई सामने चेहरा आ ही नहीं रहा। चलिए ठीक है, अब चुनाव होने के बाद, रिजल्ट के बाद हम फिर से आएंगे, तब फिर पूछ कर जाएंगे। स्वागत है, वेलकम है। क्या नाम है आपका? तनुष्का। तो इस बार यहाँ आप किसको वोट देने वाले हो? मुझे तो इस चीज़ की अभी कुछ नॉलेज नहीं है कि किसे वोट देना है। बस सब बोलती हैं वोट देने से पहले ये करेंगे वो करेंगे, कहीं करता कोई कुछ नहीं है। तो फिर भी वोट तो देना ही पड़ेगा ना किसी को? नहीं, हमारी राय में तो बीजेपी ही ठीक है वैसे तो। बीजेपी ने क्या क्या किया है काम आपके हिसाब से सही? मेरे एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो कुछ मुझे ऐसा ठीक लगा नहीं जो उन्होंने काम किया है, और मुझे इस चीज़ की कुछ ऐसी नॉलेज नहीं है। ऐसे देखो, आपको तो अभी आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? एजुकेशन। फ्रीडम होनी चाहिए कि फ्रीडम? लड़कियों को सही मायने में हर क्षेत्र में उन्हें फ्रीडम मिले। कई बार ऐसे देखा, मतलब आज के टाइम में तो फिलहाल लड़कियों को है फ्रीडम की वो हर क्षेत्र में हर फील्ड में अपना नाम कर सकते हैं, उन्हें फैसिलिटी मिलती है। बट स्टिल बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पर लड़कियों को नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट की तरफ से छूट। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि हर लड़की को हर क्षेत्र में मौका मिले और उन्हें हर तरह की
फैसिलिटी उपलब्ध हो जो उन्हें चाहिए। और कभी हर जगह ऐसे होता है कि लड़कियों को बोल देते हैं कि नहीं तुझसे नहीं होगा, नहीं तुझसे नहीं होगा ये। तो मैं चाहती हूँ कि कभी कोई लड़की को ऐसा कोई उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ना कि उनका कॉन्फिडेंस गिराएं। तो मुझे तो यही अच्छा लगता है कि, और मैं ये बोलना चाहूँगी कि लड़की कभी किसी से कम नहीं होती है, तो लड़का हो लड़की सब सेम ही है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम सब इक्वल हैं, लड़का हो लड़की हो। आपने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो फ्रीडम मिलेगी सबको, ऑफ कोर्स मिलेगी। और जहाँ तक पर अभी फिर आपने ये भी कहा कि बहुत सारी जगहों पे यहाँ पर आसपास के गांव में फ्रीडम नहीं मिली हुई, वहाँ बीजेपी नहीं है क्या? नहीं, मुझे इस बात का, क्योंकि जब भी मैं न्यूज़ देखती हूँ तो देखा है ऐसा। कोई नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था। तो आप बीजेपी आपके लिए सबसे बड़ी? हाँ बीजेपी। चलिए ठीक है। देखो, काम सरकार सारा एक सा करती है, बट देखा जाए कि और बिना पढ़े की बात नहीं है, वो तो कोविड की वजह से हो रहा है ना जो हो रहा है। देश बर्बाद कर दिया बीजेपी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, टेम्पो आ गया। बात ये है, अब कोई भी सरकार होती है कोविड के टाइम पे तो नहीं एग्जाम हो पाते हैं। और कोई कांग्रेस होती है, बीजेपी होती, इनफैक्ट कोई सी भी, इनफैक्ट अगर मैं किसी पॉलिटिकल में होती तो कोविड के टाइम पे तो मैंने एग्जाम से मुटड़, तो किसी बच्चे की जान हो है, किसी की जान लाइफ है, और वो तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा, एग्जाम पोस्टपोन्ड होने चाहिए थे या फिर बच्चों को आगे ऐसे तरक्की कर देना ठीक था? कि जैसे सपोज कीजिए कोविड है, 1 साल रहा, 2 साल रहा, सपोज सुनिए आप मेरी बात, कि मैं 8वीं क्लास में हूँ, मेरे एग्जाम होने थे, कोविड आ गया, वो पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। मैं रहता 8वीं में ही, 1 साल 2 साल बाद जब भी होते मैं 8वीं से ही शुरू करता, वो ज्यादा ठीक था कि 2 साल बाद मैं अब सीधे 10वीं में आ गया, वो ज्यादा ठीक था। क्योंकि बिना पेपर दिए, बिना एग्जाम दिए हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। ये तो मैंने खुद, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि अभी मैंने अपनी फर्स्ट ईयर बिना एग्जाम के क्लियर कर ली, तो मैं खुद ये बोली थी कि फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ नॉलेज नहीं हो पाई है, तो बिना एग्जाम दिए, बिना मार्क्स के मैं प्रमोट हो गई। उस चीज़ से तो मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। बट देखा जाए कोविड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो हर सरकार अब यही कदम उठाती। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा, आपको बहुत नॉलेज है चीज़ों। क्या लगता है यहाँ किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? भाई साहब बीजेपी की सरकार बनेगी। और क्यों? बीजेपी की बनेगी, काम अच्छे किए हैं उन्होंने। जैसे विकास अच्छा हो रहा है, रोडें बन गए, हॉस्पिटल की व्यवस्था बढ़िया है, लाइट की व्यवस्था बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म होगी बिल्कुल भी 100%। जो है ऐसी सरकार जो है बार बार आनी चाहिए। बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। देखो थोड़ा बहुत तो नहीं चलता रहता है, कोई बात नहीं, एकदम तो 100% तो खत्म नहीं हो सकता। हाँ जी, लेकिन अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और मैं जाट बिरादरी से जो है ताल्लुक़ रखता हूँ, किसान भी हूँ साथ में। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक मैं ऐसे ही एक नॉर्मल सी बात बोलता हूँ। हाँ जी बताओ सर। मैं जैसे लोनी गोल चक्कर पार किया मैंने, हाँ जी, और वहाँ से आया, हाँ जी, तकरीबन 20 किलोमीटर मैंने ड्राइव का होगा वहाँ से। हाँ 20 तो नहीं बैठेगा, लेकिन 8-9 किलोमीटर 9-10, मतलब मैं पीछे से आया जहाँ से, तो हाँ यूपी में आने के बाद 10 किलोमीटर आप मान लीजिए। मेरे हिसाब से मेरे को 1 किलोमीटर ही रोड मिला होगा जो समतल था, बाकी तो मैं ऐसे नहीं। अभी भाई साहब यहाँ से काम चाहिए, तीसरे चरण दो हमारा ये 720 नेशनल हाईवे घोषित हुआ। यहाँ से आगे आप फेरी फेलवे से आगे जाओगे, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे काम चालू है अभी। ये अक्षरधाम से लेके आपका बाया देहरादून तक जो है काम चालू है। काम आपने देखा भी होगा। वो मैंने देखा, पर लोग बहुत सारे मुझे मिले, वो कह रहे थे कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, काम क्यों तो मैं तो पूछना चाह रहा था सिर्फ इसीलिए कि विकास में और क्या क्या, रोड और बिजली के अलावा और क्या किया? रोड बिजली भी अच्छी व्यवस्था है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। नहीं लोग बाग शाम को जो है ना टोनी का सिटी के सामने 2 रैप्टे मारे थे, खोस रहे थे, लिया भाई ले दे जो कुछ भी रखा जेब में। अब वो स्थिति नहीं है, बहुत अच्छा वातावरण है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल माहौल अच्छा है। अब हम ये चाहते हैं बार बार योगी सर। तो इस बार खड़ा कौन है बीजेपी की तरफ? यहाँ से नंदकिशोर गुर्जर है जी। नंदकिशोर गुर्जर जी खड़े हुए, तो इस बार बीजेपी का ठप्पा? हाँ जी पक्का बीजेपी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप हमें बताइए कि इस बार यहाँ किसकी सरकार है? बीजेपी। अब मैंने बहुत सारे लोगों से अभी बात करी, बहुत लोगों ने बोला बीजेपी की सरकार बन रही है। डेवलपमेंट बहुत किया कि हाईवे बन गए, लाइट आने लगी, सारी चीज़ें हो गई,
जो छोटे बच्चों की एजुकेशन को लेके है, आपके हिसाब से सरकार ने उस फील्ड में क्या काम किया है या नहीं किया है? जो भी काम है वो अपने स्तर पे अच्छा कर रही है। जैसे कि अच्छे स्कूल, साफ सफाई स्कूलों में है, मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, मेडिकल हॉस्पिटल हो गए हैं। पहले कहाँ था यूपी में कोई। जैसे मैं बीच में बहुत सारे स्कूलों में भी गया था जी, तो वहाँ बहुत सारे टीचरों से भी मैंने बात करी जी। आधे टीचरों को डामाडोल जो खुद ही डामाडोल है, वो बच्चे को कैसे अच्छी पोजीशन पे 5 साल से ही थोड़ी ज्वाइन हुए हैं। नहीं, मैं तो देखिए, पर अब तो 5 साल हो गए ना। देखो हर तरीके का है, ये नहीं है हर स्कूल में हर तरीके का बंदा है, पढ़ा लिखा है। किसी को जो जिस मेहनत करने वाले बंदे को, या तो कोई नौकरी वाला हो या कोई पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब पाने वाला हो, किसी को कहीं कमी नहीं है। तो आपके हिसाब से अभी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई प्रॉब्लम हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पूरे देश में जिस देश में बाल मजदूरी होती हो वहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है। ऐसा तो आप ही देखिए ना, जगह जगह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, बड़े नहीं कर रहे, बड़े गलियों में हांड रहे हैं। तो फिर ऐसा कुछ किस रीजन, अब मोदी या योगी या कोई भी सरकार हो, अखिलेश हो, कोई घर आके नहीं कहेगा कि आप काम पे चलो। वो तो हमारी जो सोच होगी है ना। देखिए, तो हमें बढ़ना है ना। एक हमारी जीडीपी से रिलेटेड हर चीज चलती है, जैसा कि हम जानते हैं, हमने शुरू से पढ़ा है। होती है मेन। अब हमारी जीडीपी माइनस में चल रही है, तो फिर हम 2 साल हो गए ना। हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आए हैं? आप हमें 2 साल पहले बता दीजिए। एक बात बताइए, मार्केट की हालत, आप हमसे ज्यादा मार्केट में घूमते हो, आपको भी पता होगा ना। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 साल पहले हमारी जीडीपी आपके हिसाब से क्या थी? जीडीपी की परसेंटेज तो मुझे नहीं पता। बाकी एक चीज बताइए, मार्केट में पहले जो काम था वो आज की डेट में नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और जो ये साल से कोरोना काल चल रहा है, सारे काम मिले बंद रहे हैं 6-6 महीने। अगर काम नहीं चलेंगे तो कहाँ जीडीपी चलेगी? अच्छा, और महंगाई? इतना महंगाई कुछ नहीं है। कुछ नहीं। एक बात बताइए, खाना 100 रुपए। जब एक चीज बताइए, सरसों पहले हर आदमी बोता था, 160-180 अगर सरसों, ये पहले हर आदमी सरसों बोता था, अब हर आदमी गन्ना बो रहा है। अब 2 आदमी बो रहे सरसों, 80-98 आदमी गन्ना बो रहे हैं, तो सरसों तो अपने आप ही महंगी होगी। चलो, सरसों महंगी हो गई, उसके अलावा पेट्रोल और रिफाइंड ऑयल्स और डिमांड नहीं है क्या? एक बात बताइए। तो डिमांड तो सर पहले भी तो थी ना। पहले भी थी, अब 2 साल में गवर्नमेंट ने खर्चा नहीं किया। अच्छा, चलिए, तो 2 साल में तो मेरे हिसाब से चीजें और कमी हुई। 2 साल में से 3 महीने तो ऐसे थे कि हम बिल्कुल लॉकडाउन में बैठे रहे। खाया नहीं हमने। मैं बता तो रहा हूँ, हमने खाया नहीं। बिल्कुल खाया ना। बस तो वो कहाँ से आया? कहाँ? तो हमने पैसे नहीं दिए उसके। किस चीज के पैसे दिए? हमने जो खाया उसके लिए तो हमने पे किया ना। गवर्नमेंट एक महीने में 2 बार राशन देती है। अच्छा, यहाँ पे 2 बार सबको 2 बार मिलता है। पूछ लो सबसे, 2 बार मिलता है। एक बार 2-3 रुपए किलो के हिसाब से देती है, एक बार फ्री देती है। वो कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट पे कोई पेड़ थोड़ी लग रहा है, वो झाड़ेगी और निकालेगी, लाके दे देगी। वो भी तो हमारे आम आदमी या जो सबके उसी से निकलेगा ना। चलिए, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, सब लोगों से जाना, और पता लगा कि सरकार तो बीजेपी की आएगी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। और एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को कुछ खास नहीं पता है कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। बस कभी कभी तो ऐसा लगता है लोग सिर्फ एक सी बात बोल रहे हैं, हाँ डेवलपमेंट हुआ है, रोडें बनी है, बिजली आई है। इसके अलावा तो और हमें किसी की कोई परेशानी का पता नहीं लगा, ना लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से कोई दिक्कत है, ना किसी और चीज़ से। तो यहाँ के हिसाब से तो, माहौल के हिसाब से लगता है सरकार आएगी बीजेपी की। बाकी अब चुनाव के बाद पता लगेगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी और जगह आप चाहते हैं हम वहाँ जाकर वीडियो बने, हो जगह का नाम बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।